Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है वहां से जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। मिस्टर यांग अपना एक कदम बढ़ाते हैं और अगले ही पल सायुन के पीछे पहुंच जाते हैं। ये देखकर हाजी कंफ्यूज हो जाता है और तभी काफी सारे अटैक सायुन पर हो जाते हैं। ये देखकर सायुन सोचता है ये तो सीनो क्लैन की अल्टीमेट स्पीड टेक्निक है, द ट्रेसलेस फैंटम अटैक। तभी चेयरमैन यांग पीछे मुड़ते हैं और अगले ही पल सायुन के पीछे होते हैं और फिर काफी सारे अटैक सायुन पर लॉन्च हो जाते हैं। ये देखकर हाजी काफी हैरान होता है और सोचता है यहाँ चल क्या रहा है, मैं तो उसे हिलते हुए देख भी नहीं पा रहा। ये सारी चीजें चेयरमैन यांग के सपोर्टर्स भी देख रहे होते हैं और एक बंदा बोलता है अब मुझे डर लग रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो अब ट्रेसलेस फैंटम अटैक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका तो यही मतलब हुआ कि चेयरमैन यांग अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उन्हें डर तो नहीं कि वो हार सकते हैं? ये सुनकर एक और बंदा कहता है बकवास मत करो, मैं मानता हूँ कि चेयरमैन यांग उतने ताकतवर नहीं है जितने वो थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कल के आए हुए किसी बच्चे से हार जाए। तीसरा बंदा कहता है लेकिन वो बच्चा अभी तक खड़ा है और अगर चेयरमैन यांग ने अपनी सारी ट्रिक्स को इस्तेमाल कर लिया और तब भी वो बच्चा टिका रहा। इतने में चौथा बंदा उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। ये सुनकर तीसरा बंदा भड़कते हुए कहता है चेयरमैन यांग, इस सिचुएशन में आप कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग शांत हो जाए? अगर चेयरमैन यांग इस फाइट को हार जाते हैं तो वो पेटिशन क्लैन लीडर के हाथों में पड़ जाएगा और अगर उसने उसे खोल के उसे पढ़ लिया तो हम सब। इतने में चेयरमैन यांग कहते हैं बस इतनी सी बात है, क्लैन लीडर कभी भी वो पेटिशन नहीं देख पाएगा। ये कहकर वो अपने सूटकेस की तरफ बढ़ता है। मैंने पहले से ही एक खाली कागज का टुकड़ा वैसे ही एनवलप में रखा है जैसा हमने चेयरमैन यांग को दिया था। देखो सभी लोगों का ध्यान अभी फाइट पर है तो कोई नोटिस नहीं कर पाएगा अगर हम एनवलप्स को बदल दे। ये सुनकर वो मोटा बंदा कहता है लेकिन चेयरमैन यांग, उस बंदे ने पेटिशन को पकड़े रखा है तो हम कैसे? इतने में चेयरमैन यांग उसे इशारा करते हैं, वो बंदा भी उन्हें इशारा करता है। अब तुम्हें समझ आया कि हमें हमेशा बैकअप प्लान रखना चाहिए, हमेशा चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी। चेयरमैन यांग उस बंदे के पास जाते हैं और काफी तेजी से एनवलप को बदल देते हैं और वापस ऐसे आते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हाजी ने उसे ये सब करते हुए देख लेता है। ओए मिस्टर, तुमने अभी क्या किया? तुमने अभी एनवलप को बदला ना? ओए तू क्या कर रहा है? अपना मुंह बंद रख। तभी जिनी उनसे कहती है तुम लोग कर क्या रहे हो? अपना हाथ हटाओ। जिनी पीछे रहो, अगर तुम और पास आई तो मैं इस बच्चे का हाथ तोड़ दूंगा। तभी हाजी काफी जोरों से कांपने लग जाता है। ये देखकर वो दोनों बंदे उसे कस के पकड़ लेते हैं, लेकिन हाजी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उन्हें उड़ा देता है और चेयरमैन यांग से कहता है हे मिस्टर, मुझे तुमसे बात करनी है। वो दोनों बंदे उसे वापस पकड़ने के लिए उठते हैं। तभी पीछे से सफेद बालों वाला बंदा आके कहता है तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? दिख नहीं रहा कि क्लैन लीडर फाइट के बीच में है, तुम उनका ध्यान बटा रहे हो। ये कहकर वो उनकी गर्दन दबाने लग जाता है। मुझे वो ब्रीफकेस दिखाओ। तभी कोई हाजी के सामने आ जाता है और वो और कोई नहीं वही मोटा बंदा होता है। ओए छुटकू, तेरी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन यांग से उनका ब्रीफकेस लेते हुए? तुम भी उसकी तरफ हो ना? मैं तुम लोगों को कब से देख रहा था। साइड हट जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके सामने हो। चलो आओ देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ओ अच्छा ठीक है, फिर बोलना मत कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। हेवन शेकिंग थंडर स्ट्राइक। ये सुनकर उस मोटे की फट जाती है। बाकी सारे लोगों का भी ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। उसने अभी क्या कहा? तभी हाजी एक पंच मारता है। वो गाइस नॉर्मल सा होता है, कोई थंडर वंडर नहीं होती है। अपने आप का पोपट बनता देख वो कहता है ये वो नहीं था, तेरी तो झूठे कहीं के। जिनी बचाओ। तभी जिनी असली हेवन शेकिंग थंडर स्ट्राइक उस मोटे के पेट पर मारती है, जिससे वो पीछे उड़कर अपने ही बंदों से टकरा जाता है। ये देखकर बाकी सारे लोग कहते हैं ये तो असली हेवन शेकिंग थंडर स्ट्राइक है। उसने ये कैसे किया? मुझे तो लगता था कि एल्डर वॉन ही ये कर सकते हैं। जिनी भी काफी ताकतवर हो चुकी है। जिनी कहती है मैंने फिर से गलती कर दी। हाजी उनसे ब्रीफकेस लेता है। ये क्या है? जिनी उससे पूछती है। ये वही बैग है जो उसने उस बंदे के साथ बदला था। तभी पीछे से आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है चेयरमैन यांग ने सायुन को हवा में उड़ा दिया होता है और कहता है अब बारी आ गई है इसे खत्म करने की।
और फिर वो ट्विन ड्रैगन कॉम्बो टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देखकर सायोन सोचता है ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तभी चेयरमैन यंग अपने आयरन थंडर लेग की एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिससे पीछे जमीन पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और तभी हेवन ब्लास्टिंग किक नाम की एक टेक्निक से सायोन पर अटैक करते हैं, जिससे सायोन काफी दूर जाने लग जाता है और पीछे लगे हुए झूमर से टकरा जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। वो झूमर भी जमीन पर गिर जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि ये खतरनाक हो सकता है। हमें दिखाया जाता है सायोन अभी मरा नहीं होता है और उसके हाथों में एक येलो फ्लैश चमक रही होती है। मैं भी काफी खतरनाक बनने वाला हूँ, लाइटनिंग पंच। ये कहकर सायोन तेजी से चेयरमैन यांग की तरफ बढ़ता है। ये देखकर चेयरमैन यांग सोचते हैं मैं इसे डॉज नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो मुझे इसे अपने पंच से ब्लॉक करना होगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।